उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आफ्ताब वगैरह साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब, बजट की बातें ही चल रही हैं और हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि आया ये बजट कैसा होने वाला है, आया आवाम के लिए रिलीफ होने वाला है। कहा तो जा रहा है कि सैलरीड तबके के लिए बड़ा रिलीफ होने वाला है, तो क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं समझता हूँ हर साल की तरह इस तरह साल भी जो है अवाम-उन-नास को और सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिम करने वाले लोग जो हैं उनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा। और जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने खुद ट्वीट किया है कि ये बड़ी मोहब्बत से और चाहत से और बड़े प्यार से बजट बनाया गया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। जी हाँ, तो मैं वो अभी उनका वही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत करते हैं और जिस तरह से वो चाहत के साथ उन्होंने ये बजट बनवाया है या उसमें खुद भी शरीक हैं, तो ये आने वाले दिनों में ही पता लग जाएगा कि आपके लिए और हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए ये बजट है क्या। अगर मैं बहस सहाफ़ी जब से ये बजट आने लगे हैं और हम इनको देखते रहते हैं, तो महज ये सिर्फ अल्फाजों की हेर फेर होती है और कापी और पेस्ट होती है। वजीर कोई भी आए, वफाकी वजीर खजाना कोई भी आए, वो तो एक तो ये है कि जितनी भी पार्टियां आए, चाहे पीपल्स पार्टी हो या फिर जो है PMLN हो या तहरीक इंसाफ हो, वो तो उनको इंपोर्ट जब वजीर खजाना इंपोर्ट करना पड़े बाहर से तो बात ही खत्म हो गई। तो आप तो फिर उससे तवक्को क्या रखते हैं जब आपके औरंगी कुरंगी के मसाइल का पता ना हो, जब लिया और लोधरे का मसला पता ना हो, लाहौर और पेशावर और जो है कोटा के मसाइल का आपके वजीर को इल्म ही ना हो, इसी तरह कश्मीर और जो है गिलगित के लोगों का मसले का पता नहीं हो, इसी तरह लाड़काना के लोगों का पता ही ना हो, तो वो जो वजीर मौसूफ जो है जो हम इंपोर्ट करते हैं जो है हर हुकूमत में, तो वो बजट पेश करते हैं, वो IMF के वजीर होते हैं और वहीं से ही जो है पर्ची आती है और हम उनको वफाकी वजीर बराए खजाना लगा लेते हैं। आफ्ताब वगैरह साहब, बिलाल हसन बात कर रहा हूँ। आफ्ताब वगैरह साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा एक शोर था कि जनाब के वफाक जो है कराची का इंतज़ाम जो है अपने हाथ में लेना चाहती है और वफाक में चला जाएगा, लेकिन बहरहाल वो तो 28वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो देखेंगे। मुझे एक बार बताइए कि मौजूदा बजट में वफाक ने पहली दफ़ा कराची के मुख्तलिफ इलाकों के लिए बजट मुख्तस किया है, तो ये इंडिकेशन क्या है मुस्तकबिल के लिए कि क्या वफाक अब कराची के मामला पे जो है वो इंटरफेयर करेगा या वो संजीदगी से ले रहा है इसको? देखिए, पहली बात तो कराची की नुमाइंदगी करने वाली जो पार्टी है जिसको MQM पाकिस्तान का नाम दिया गया है, वो खुद गैर संजीदा है, तो फिर वजीर आजम उनको संजीदा लेंगे कैसे? कुछ दिन कबल आपने देखा होगा कि पार्टी के अंदर ही जो है दो धड़ों सामने आ गए और निजी TV चैनल के शो में मुस्तफ़ा कमाल ने जिस तरह से वाज़ेह तौर पर जो है इल्ज़ामात आयद किए खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैनशिप पे, तो ये वाज़ेह तौर पर दीगर पार्टियां और हुकूमत जमात को पता है कि इनका जो है कदो कार्ड और इनकी यूनिटी में तो कोई ऐसी चीज है नहीं। इनको 1 रुपया तनख्वाह पे चलाएं या 100 रुपए की तनख्वाह पे चलाएं, ये तो बेचारे चली जाएंगे। और आज आपको ये भी देखने में मिला कि मुलाकात में जो बॉडी लैंग्वेज थी वजीर आजम की इनके साथ, वो ऐसे थी कि जैसे पटवारी से किससे बात कर रहे हैं वो। तो इससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि कराची को कुछ मिल सकेगा? ये वही वाली बात है कि आपने हमारे कानों को कुछ किया, हमने आपके कानों को कुछ नहीं, किया। वफाक तो रख रहा है ना, वफाक में तो बाकायदा तौर पर लियाकताबाद, नाजिबाबाद, सदर, मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो है वो बजट मुख्तस करने की बात की है। तो क्या निहाल हाशमी जो उनके गवर्नर आ गए सिंध में, उनको कामयाब करने के लिए वफाक क्या खुद भी कराची के अंदर जो है वो तरक्याती काम कराने में इंटरेस्टेड है? देखिए, निहाल हाशमी गवर्नर तो हैं, मगर निहाल हाशमी साहब की हैसियत का पता पार्टी में और बहैसियत बिलाल हसन साहब आपको भी पता है कि उन बेचारों की हैसियत है क्या। वो तो वही हैं जैसे आजकल जिस तरह से गवर्नर चेंज होते जा रहे हैं, तो पोस्टमैन की ही जो है उनकी जॉब है, उनको जो कहेंगे वही होगा। कि पार्टी के अंदर जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून में कई धरने हैं, तो वो ना पार्टी को मजबूत करेंगे, ना जो है निहाल हाशमी को मजबूत करेंगे, ना PMLN को मजबूत करेंगे। हाँ, ये आप और हमारा जो काम है बहैसियत सहाफ़ी, जो हम कराची की रोजाना की बुनियाद पे बैठकर जब इनको आईना दिखाते हैं बहैसियत कराची हाइट्स के, जी हमारे कराची में जो है ये मामलात है, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, गटर के ढकने नहीं है, रोजाना बच्चे उसमें गिर के मर जाते हैं। तो उस पर जो है कम से कम मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत शायद अगर के विफाक तवज्जो दे, मगर वो भी तवज्जो एक हद तक होगा, वो भी
जिम्मेदारी फिर डाल देगा सिंध हुकूमत पे, और सिंध हुकूमत वही कहेगी कि जी मेयर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और टाउन चेयरमैन बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर ग्राउंड पे आएंगे तो अरबों और खरबों रुपए की जो है फिर करप्शन आपके और मेरे सामने आती है, जिसके लिए बिल्कुल। ना तो नए मुतरक होती है, और आंटी करप्शन जो है तो वो तो आंटी है, तो आंटी तो कुछ भी करेगी नहीं। जी हमारा ये रहमान साहब है, रहमान साहब से भी थोड़ा सा रहमान गुफ्तगू साहब, कर मैं लें। आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। डेट हम सर्विसिंग की अगर बात करें तो अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं तो साल 2000 का अगर बजट की बात करें तो उसका कुल जो साइज़ था वो 9.5 ट्रिलियन था, और आज के जो बजट का हजम है वो 17.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ये काफ़ी डिस्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो क्यों ये सिर्फ पुराने कर्ज़ों की नज़र हो रहा है अब डेट सर्विसिंग? आपसे कर रहे हैं जी। देखिए, असल इशू ये है कि पाकिस्तान का, जैसे भाई ने बात की कि हमें वज़ीर ख़ज़ाना इंपोर्ट करना पड़ता है। जब आप IMF से डिक्टेशन लेंगे, जब आप गैर मुल्की अदालों से डिक्टेशन लेंगे, तो वो जो बजट आएगा उनके मतलब का आएगा, आपकी पब्लिक के मतलब का नहीं आएगा। नहीं, IMF तो है ना, IMF तो से हट तो नहीं सकते ना आप। सर देखिए, मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ। अब 7,824 बिलियन डॉलर आपने एक्सटर्नल या डेबिट अदा करना है और उसके ऊपर सूद अदा करना है। अब 47% तो आपका बजट यही ले गया। अब आपको मवेशियतदान चाहिए कौन से, यानी कि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले एक अच्छा डॉक्टर है ना, वो तशखीस करता है आपका मर्ज क्या है, उस तशखीस के बाद वो दवा तजवीज़ करता है। यहाँ इस दफ़ा ये हुआ है कि NSA अवार्ड में से तकरीबन 1000 अरब और या फिर 1200 के करीब जो है वो मुख्तलिफ चारों सूबों मिलाकर जो है आपके उनको देंगे, वफाक को देंगे। इससे वफाक को थोड़ा सा फायदा तो होगा, खास तौर पर देखिए, डिफेंस के हवाले से। ये भी एक गलत पॉलिसी है। जब आपके 4 प्रोविंसेस हैं तो उनको खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसे ज़राए तलाश करें जिनके ऊपर वो भी लोगों से टैक्सेस वगैरह लें या दीगर चीज़ें करें जिसमें वफाक के ऊपर इतना बोझ ना आए, क्योंकि वफाक जब बोझ में डबता है। अब आप देखें 57% आपका सूबों में चला गया, आपका 47% जो है वो आपने सूद में और डेबिट में अदा कर दिए, आपके 3000 बिलियन जो है आपने दफा के लिए दे दिए, तो आपके पास बचता कुछ नहीं है ना। और दूसरा ये है कि मैंने जब आपसे जो बात की कि जी हमें मवेशियतदान चाहिए कौन से, यानी कि आप हमें मवेशियतदान वो चाहिए जो कि हमारा कर्ज उतारें, ना कि नया कर्ज लें। 60s के दौर की तरह महबूबुल हक चाहिए जी हमें। बिल्कुल। अभी आपने 2 सालों में आपने 20 से 25 बिलियन डॉलर्स नया कर्ज ले लिया। अब आपका जो गैर मुल्की डेबिट है इस वक्त 95 बिलियन डॉलर्स है, और आपका जो इंटरनल डेबिट है, जो इंटरनल कर्ज है वो 195 बिलियन डॉलर्स है। यानी कि आपका टोटल जो आपकी GDP है उसका 80% तो आपका सारा ये आपने कर्ज ले लिया। कर्ज लेने के बाद आपने लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया। अभी आपने यही 7,824 बिलियन डॉलर अगर आपने किसी को ना देने हो, ना डेबिट देना हो, ना सूद देना हो, ये अपनी कौम पे लगाने तरक्याती अखराजात में, तो ये तो इनकलाब आएगा आपके मुल्क में। आपके मुल्क की ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसको दुनिया देखेगी। अच्छा, तो नहीं, वो तो है आपकी बात सही है कि बजट भी बढ़ेगा,